हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो फिर से मैं वापस आ गई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर मैटर हम लोग कर रहे थे उसके कुछ टॉपिक्स लेकर। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड मैटर चैप्टर जो है इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डाला है, जिसमें हमने पार्ट 1 में मैटर के बारे में डिस्कशन किया था कि मैटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं। फिर बाकी पार्ट्स में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर पढ़ा कि स्टेट्स कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर इनवर्स गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और साथ में सॉलिड टू लिक्विड गैस एंड गैस टू सॉलिड। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा लैटेंट हीट के बारे में कि ये लैटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, तो लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है, ये किसके वजह से होता है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखा था दो फैक्टर्स की वजह से होता है। एक है टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो स्टेट्स कन्वर्ट होने लगते हैं, और दूसरा है प्रेशर, अगर प्रेशर को चेंज करोगे तो भी स्टेट्स कन्वर्ट होने लगेंगे। ओके, तो ये प्रेशर टॉपिक आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। साथ ही हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, क्लास 9th में ये जो इवेपोरेशन टॉपिक है मैटर चैप्टर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या तो फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड। तो ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है इसके पीछे प्रेशर का हाथ है। ठीक है, मतलब एक तो टेम्परेचर का भी हाथ हो सकता है, दूसरा प्रेशर का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गैस टू लिक्विड। अगर गैस से लिक्विड में हमें जाना है तो क्या प्रेशर चेंज करने पे गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो सकती है? तो देखो यहाँ क्या बताई गई है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, मान लो हमारे पास गैस है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर डाल दूं, ठीक है, तो प्रेशर डालूं और साथ में टेम्परेचर कम कर दूं। ओके, प्रेशर डालने से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े क्लोज आने लगेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लो होना मतलब ये लिक्विड के जैसा बिहेव करने लगेंगे। ओके, तो जब प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, ठीक है, देन द गैस विल गेट कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लो द गैस इज लिक्विफाइड। तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और टेम्परेचर लो होने की वजह से ये लिक्विड बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि प्रेशर को अगर इंक्रीज करोगे तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, अगर जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज करोगे तो जो कॉम्पैक्टली पैक्ड मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, उन्हें रिलैक्स फील होगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर एक छोटा सा रूम है, उस रूम में तुम सभी को कैद कर कर रखा जाए, ठीक है, तो कैसे फील करोगे, मतलब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहोगे, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहोगे, लेकिन जैसे ही इस गेट को खोल दिया जाएगा सब बाहर की तरफ दौड़ने लगोगे और इधर उधर फैल जाओगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी है। ठीक है, प्रेशर के वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, और जैसे ही प्रेशर को हटाया जाता है, डिक्रीज किया जाता है या रिड्यूस या रिमूव किया जाता है, तो सारे मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने लगते हैं, ऐसे फैलने लगते हैं। ठीक है, और इसके वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक फिनोमेना है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, कन्वर्जन होता है लिक्विड्स का टू गैसियस स्टेट। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे वाटर रखा है, ठीक है, वाटर रखा है, इस वाटर को मैं हीट कर दूं, ठीक है, हीट कर दूं तो क्या होगा, इसके वेपर्स निकलने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने वाटर को क्या किया, वेपर में चेंज कर दिया, गैस में चेंज कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, लेकिन एक और बात है कि दिस प्रोसेस अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तक
ये एकर करता है। मतलब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मान लो हमारा फ्लोर है, ठीक है, हमारे घर का फ्लोर है, और फ्लोर में अगर पोछा लगाया गया हो, ठीक है, वेट कर दिया गया हो इस फ्लोर को, तो क्या ये हमेशा के लिए वेट रहता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें इवेपोरेशन करना है तो क्या हमें हीट देना पड़ता है? क्या हमें यहाँ पे हीटर लगाना होगा तब जाके फ्लोर ड्राई होगा? नहीं। ये जो वेट फ्लोर है ये खुद ब खुद ड्राई हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? जो इसके ऊपर वाटर थे वो वाटर अब गैस में, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। मतलब इवेपोरेशन के बारे में अच्छे से याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इसमें हीट देना हो तभी ये इवेपोरेट करे। कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन कब होगा? इवेपोरेशन एनी टेम्परेचर पे होगा। जैसे एग्जांपल एक और देती हूँ मैं, मान लो ये तुम्हारे घर का फ्रिज है, इस फ्रिज के डोर को ओपन करते हो, फ्रीजर जब खोलते हो तो फ्रीजर से भी वेपर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर तो काफी लो है, इवन माइनस में है, तभी तो ये आइस बन जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी हमें वेपर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। ओके, चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आ गई, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि अगर हम लोग अपने कपड़े, ठीक है, हमारे जो वेट क्लोथ्स है वो अगर हम सूखने के लिए डालते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखते, और कभी कभी होता है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जल्दी अगर ड्राई नहीं हो रहे हैं, स्लो है, मतलब इवेपोरेशन हमारा स्लो हो रहा है, और अगर वो जल्दी ड्राई हो गया मतलब हमारा इवेपोरेशन फास्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कब होता है, चलो मैं आगे बताती हूँ। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया को बढ़ाओगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके पास एक हैंकी है, इस हैंकी को फोल्ड कर कर वेट कर दियो, गीला हैंकी है ये, ठीक है, इसे फोल्ड कर कर रखे हो, और सेम उसी टाइप का एक हैंकी है जिसे फैला कर रखे हो, तो जल्दी कौन ड्राई हो जाएगा? ये वाला जल्दी ड्राई होगा ना, क्योंकि इसके सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन की रेट, स्पीड भी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लो, समर सीजन में और विंटर सीजन में कपड़े जल्दी कब सूख जाते हैं? समर सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है ना, सन का जो रेज है उसका टेम्परेचर हाई होता है, जिसके वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन जल्दी होती है, और वही विंटर में कम होता है। ठीक है, जल्दी लेट से होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? एयर में वाटर वेपर होना। ठीक है, वाटर वेपर इन एयर, इसे हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी को कम करोगे तब इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे रेनी सीजन का एग्जांपल ले रहे हो, रेनी सीजन में एयर में ज्यादा वाटर वेपर होते हैं, मतलब वाटर ज्यादा है एयर में, तो जिसके वजह से कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, या उल्टा कह सकते हैं, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। जैसे गर्मियों के टाइम में ह्यूमिडिटी काफी कम होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर विंड स्पीड को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे अगर हमारे फ्लोर में गलती से पानी गिर गया हो, ठीक है, अब उसे जल्दी से सुखाना है तो क्या करते हैं हम लोग? फैन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अपने फैन को ऑन कर लेते हैं, तो फैन ऑन करने से क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ जाएगी इस रूम की, और जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये 4 फैक्टर्स हमने पढ़ा है। क्या क्या है ये? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी को कम करोगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इसका मतलब क्या है? एक सिंपल एग्जांपल लो, याद है कोविड-19 के टाइम, ठीक है, कोविड-19 के टाइम हम सब अपने हाथों में क्या लगाते थे? सैनिटाइजर लगाते थे। ठीक है, सैनिटाइजर। तो जब भी सैनिटाइजर लगाते होगे तो फिर हैंड क्या हो जाते हैं? थोड़े कूल हो जाते हैं।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हाथों में पहले क्या होता था, हम अपने हाथ में सैनिटाइजर लगा रहे हैं, यानी कि एक लिक्विड लगा रहे हैं, ठीक है, और वो लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाता था, ठीक है, मतलब सूख जाता था, वो जो गीला सैनिटाइजर है वो जल्दी सूख जाता था, और सूखने के बाद हमारे हैंड्स पे एक कूलिंग इफेक्ट होता था, ठीक है। तो यही है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब जब भी कहीं इवेपोरेशन होगा तो वो सरफेस कूल हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे अगर हमारे फ्लोर पे, हमारे घर के फ्लोर पे अगर पानी गिरा है, ठीक है, या तो पोछा लगा हुआ है, तो जब वो पूरा का पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, ठीक है, वेट सरफेस जो है वो जब ड्राई हो जाएगा तो हमारा फ्लोर है ना वो थोड़ा कूल हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन की वजह से। अब चलो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। During the process of evaporation, the particles of liquid absorb energy or the latent heat of vaporization from the surrounding to get converted to gaseous state। अब देखो क्या है, जैसे ये फ्लोर है हमारा, ठीक है, ये वेट फ्लोर है, गीला फ्लोर है, ठीक है, जस्ट अभी मम्मी ने पोछा लगा दिया है यहाँ पे, ओके। अब क्या होगा कि ये जो वेट फ्लोर है धीरे धीरे इस सरफेस से, इस फ्लोर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मतलब जो वाटर है वो इस फ्लोर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, हीट ले रहा है, और उसके वजह से क्या होता है, हीट लेने की वजह से, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लेंगे, हीट लेंगे, हीट ले रहे हैं मतलब एनर्जी ले रहे हैं, तो एनर्जी लेने से फिर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। अब ये देखो किसके जैसा दिखाई दे रहे हैं, ये गैस के जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वेपर्स। तो मतलब लिक्विड वेपर में चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ये फ्लोर का हीट या फ्लोर की एनर्जी जो है वो वाटर ले रहा है, तो फ्लोर की एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, या फ्लोर की जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और फ्लोर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या नॉर्मल हीट एनर्जी जो है वो सरफेस से एब्जॉर्ब होता है, जिसके वजह से सरफेस, मतलब इवेपोरेशन तो हो जाता है लेकिन सरफेस कूल हो जाता है, ठीक है। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस मेक्स द सरफेस कूल, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, द पर्सपिरेशन, ओके, आपको होप ये समझ में आ रहा होगा, सरफेस से एनर्जी लेने से क्या होगा कि जो सरफेस है वो कूल हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग जो हमारे बॉडी में होती है, ठीक है, गर्मियों के टाइम में काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन जब हम पंखे के नीचे बैठते तो क्या होता है, वो जो स्वेटिंग है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है, स्वेट जो है हमारा वो इवेपोरेट होने लगेगा। अब इवेपोरेट जैसे ही होगा तो हमारा बॉडी जो है थोड़ा कूल हो जाता है, तो रीजन है हमारे बॉडी का जो हीट है उसके वजह से वो इवेपोरेट हुआ और फिर हमारा बॉडी कूल फील करने लगा, ओके। So perspiration or sweating in our body keeps the body temperature constant by taking away the extra heat from the body as the latent heat of vaporization, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हीट जो हमारे बॉडी में है वो निकल जाता है, जिसके वजह से बॉडी कूल हो जाता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैं न्यू चैप्टर के साथ आऊंगी, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9, ओके, साइंस केमिस्ट्री के साथ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।